एक बॉय ऑलरेडी खड़ा हुआ मुझे देखे जा रहा है, बहुत देर से मैंने नोट कर लिया। बेसिकली 8 रूम्स हैं पीसीज के, जिसके 2 एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं, बाकी 6 जो है वो मिड टियर है हमारे। प्रॉपर एक जिसको कहते हैं आप ना थीम सेट के साथ साथ आपको वाइब्स भी मिले। 60 लगा हुआ है कार्ड के अंदर। i7 12 जनरेशन है। भाई CS गो खेल रहे हैं, यहाँ पे PUBG चल रहा है। मुझे अगर आप पर्सनली बात करें, क्योंकि स्टारलाइट बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मैं तो लॉबी वाला सीन लूंगा क्योंकि जोल अच्छा था। बाकी एली को तो पूरा खराब कर दिया ना रिसेंटली। अभी लास्ट ऑफ अस 2 मिल जाएगा, इसके अंदर फोर्जा है, इसके अंदर आपके पास रेड डेड रिडेम्पशन है, GTA 5 है। ये वाले गेम्स ऑफलाइन है इसके अंदर। उसके बाद फिर अगर आप ऑनलाइन पे जाते फिर आप वैलोरेंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। नाउ टुडे हम एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ गेमिंग अरेना के अंदर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन्स है, मतलब शंघाई वाली फीलिंग आ रही है। आप यहाँ पर आएंगे लिटरली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? वालेकुम अस्सलाम। ओके सैब यार, ये भी शुभान भाई है। शुभान भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। तो यार ये क्या मतलब आपने चीज डिजाइन करी दी है माशाल्लाह से। यार खुद क्योंकि गेमर हैं तो गेमर का एक एक्सपीरियंस साथ है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या माहौल मिलना चाहिए गेमर को, तो वही जहन में रखते हुए ये चीज़ डिज़ाइन करी गई है। शुभान भाई खुद गेमर थे। अच्छा, आप कब से गेमर है? मैं तकरीबन 8-9 साल से। ओके सर, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ इन द फर्स्ट एरिया जहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है PS5 का प्रॉपर सेटअप, एंड आई एम रियली बैड इंटरेस्टेड इन PS5। मुझे अब तक के जितने भी गेमिंग जोन्स में गया हूँ वहाँ पे सबसे पहली बात थीम जो यहाँ पे डिजाइन हुई है, दैट इज कम्प्लीटली इंसेनेबली ग्रेट। अच्छा सुभान भाई, जरा बताएं ये थीम के पीछे किसका कॉन्सेप्ट था? बेसिकली मेरे साथ एक पार्टनर है सालिक, जो कि इंटीरियर और बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर काफ़ी उसका एक्सपीरियंस है, तो उसी की ये सारी आइडिया किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ रखी गई है, पूरी ये आपकी जो सीलिंग जा रही है स्टारलाइट्स वाली, ये भी उसी का आइडिया था। तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देना गेमर्स को कि वो यहाँ से हिले ही ना बिल्कुल, क्योंकि हमारा सिचुएशन ऐसी रखी हुई इन्होंने कि मैं अगर यहाँ पे पर्सनली अपने इंटरेस्ट की बात करूँ, यहाँ पे आगे लोग 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए, पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ फिर हमने किचन भी अपना बनाया हुआ है, तो आपको फूड कोर्ट भी मिल रहा होता है, तो आप बस गेमिंग करो, खाओ, दोबारा गेमिंग करो, वही वाला मतलब कंटिन्यू वाला सीन है, मतलब जो भी आए वो खाए वगैरह सारी चीजें कर सकता है यहाँ पे। डोंट वरी अबाउट इट। Amigos on the bank, we'll be rolling shit. ओके, अब हम आपको मशीन्स की तरफ लेके चलते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेटअप है, किस तरह के कंप्यूटर्स इनके पास हैं और क्या ज़बरदस्त मशीन्स हैं। हम वन बाय वन आपको एक एक करके सब चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले उस्मान भी मुझे इसके बारे में बताएं, ये कौन सी टैग है आपके पास? अच्छा, हमारे पास 3 PS5 है फिलहाल। तो एक है हमारे पास लॉबी के अंदर, दिस वन इज लॉबी एक्सेल, जिसको हमने नाम दिया हुआ है। ये 75 इंच की LCD के ऊपर है और इसके साथ PS5 रखा हुआ है। भाई WWE चल रहा है यहाँ पे। तो दूसरा हमारे पास एक ये PS5 रूम है, जिसके अंदर 65 इंच की LCD, और ये प्राइवेट रूम है। आप अंदर हम ये विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके भाईचंद, यहाँ पे रूम का सीन बिल्कुल जबरदस्त होने वाला है, मतलब आप आए और प्राइवेटली खेलें आके। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। बेसिकली फॉर फैमिलीज, कोई फैमिली के साथ आना चाह रहा है तो उसके साथ आराम से अपनी कंफर्टेबली खेल सकते हैं। इन्होंने फैमिली सेटअप भी बनाया हुआ है यहाँ पे भाई, मतलब भाइयों वगैरह के साथ आके जो भी खेलना चाहे वो आके गेमिंग करे, खाए पिए, सारी चीजें। बस फैमिलीज भी आती हैं, अपने बच्चों के साथ आ रही हैं, फीमेल्स के साथ आ रहे हैं, बहनों के साथ या दोस्तों के साथ आ रहे हैं, कॉलेज वाले, तो उनके लिए बेहतरीन अलग से फैमिली। एग्जैक्टली। यहाँ पे PS5 है, यहाँ पे PS5 है यार, ये मतलब आप सेटअप चेक करें माशाल्लाह से, PS5 के लिए बेस्ट सेटअप इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। एयर कंडीशन भी इनके पास इंस्टॉल्ड है, LED इनके पास। अच्छा उस्मान भी, कितने ये इंचेस LED है आपके पास? ये 65 इंच है और बाहर वाली 75 थी। थोड़ा सा लेवरेज दिया हुआ है ताकि बाहर बैठे। अच्छा, आप भी लेवरेज होना चाहिए। या एग्जैक्टली। एंड आप आपकी कौन सी फेवरेट गेम है यार, लिटरली एज अ गेमर? PS5 के ऊपर रिसेंटली मैं जो है अभी वुकोंग खेल रहा हूँ, ब्लैक वुकोंग। वैसे PC के ऊपर मैं ज्यादातर CS, वैलोरेंट, फोर्टनाइट, ये वाले गेम्स खेल रहा हूँ। चीज तो फिर बात ही अलग है ना, मतलब। लेकिन माशाल्लाह
माशाल्लाह से सेटअप यार बहुत ही यूनिक है, जबरदस्त किस्म का है। रूम को भी आपने अपने दिखाया। ओके गाइज, अब यहाँ पे बॉयज थोड़े स्टार्ट ट्रक हो गए थे। एक बॉय ऑलरेडी खड़ा हुआ मुझे देखे जा रहा है, बहुत देर से मैंने नोट कर लिया। सुभान भाई के साथ हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूम। अच्छा सुभान भाई, ये रूम 4 के अंदर क्या सिनेरियोज है, यहाँ पर क्या सीन है? बेसिकली 8 रूम्स हैं पीसीज के, जिसके सही। 2 एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं, बाकी 6 जो है वो मिड टियर हैं। हमारे मिड टियर भी जो है, जो कराची के अंदर गेमिंग जोन्स के आप हाई एंड स्पेक्स देखोगे तो वो हमने अपने मिड टियर के अंदर रखे हुए Oh, that's great. हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर तो वो उससे भी टॉप बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं पर्सनली विजिट करना चाहूँगा एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जब अब हम बिल्कुल टॉप से स्टेप बाय स्टेप नीचे करके चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो आप मुझे पहले वो दिखा दें। अच्छा, ये आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा चिल है और प्रॉपर एक जिसको कहते हैं आप ना थीम सेट के साथ साथ आपको वाइब्स भी मिलनी है। ऐसा नहीं है कि थीम्स नहीं हो रही। बॉयज ऑलरेडी खड़े हैं, काफ़ी सारे बॉयज सराउंडेड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी गोना मूव ऑन टू द फर्स्ट रूम जो हमें बताया था एग्जीक्यूटिव रूम। यहाँ पे बॉयज ऑलरेडी बैठे हैं और फुल ऑन सीन चल रहा है भाई। यहाँ पे अलग अलग के अंदर हमारे पास 5060 लगा हुआ है कार्ड के अंदर। i7 12 जनरेशन है, उसके साथ उसी के साथ मदरबोर्ड, ये सारी चीजें उसी की स्पेसिफिक रखी हुई हैं। आपके पास ठीक, सीट्स जो है वो कंफर्टेबल आती हैं, उसकी फोन है, उसके Okay. बाद लॉजिटेक के सारे इक्विपमेंट है। तो एग्जीक्यूटिव को प्रॉपर्ली एक एग्जीक्यूटिव लुक दिया हुआ है। बिल्कुल। सब अच्छा, लोग नहीं, देखिए, स्पेसिफिकेशन वाइज। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली मुझे पूछना है कि चार्जेस वाइज हम लोग, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जब बॉयज आते हैं तो यही पूछते हैं कि चार्जेस। अच्छा, टू फिल्टर आउट द ऑडियंस हमने चार्जेस एज पर आवर वाला सीन नहीं रखा हुआ, हमने पैकेजेस पे गए Oh, हुए हैं। that's स्टार्टिंग पैकेजेस 5 आवर 10 आवर 20 आवर। अब ऐसा नहीं है कि आपने वो सारे एक साथ यूटिलाइज करना है। हाँ। आपका एक अकाउंट लॉगिन बन जाता है, उसके अंदर आप अपना टाइम log लॉग करवाते हो। तभी आप- एग्जैक्टली, ठीक है। वो आपने आज 1 घंटा खेला, फिर बाद में कभी खेल लिया, तो ये आपका ये तो वो बहुत चलता अच्छी रहता बात है। है। यहाँ पे कौन कौन सी गेम्स इस वक्त आपके पास मौजूद हैं जो इस पोर्शन के अंदर हैं? अभी फिलहाल भाई CS गो खेल रहे हैं, यहाँ पे PUBG चल रहा है, वहाँ पे भी CS चल रहा है। नाइस नाइस। मतलब यहाँ पे गेमिंग अगर आप कैटेगरी चेक करें तो गेमिंग की भी बहुत वाइड वैरायटी है। ड्यूटी चल रहा है। ये कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा है, पबजी चल रहा है, CSGO चल रहा है। अच्छा, हमारे पास एक प्लेयर है, वो कराची का टॉप पबजी प्लेयर है। मैं उसको किसी वीडियो में दिखाऊंगा, अगर वो पॉसिबिलिटी होगा। वो कराची में टॉप पे रहा है, तो मैं लाजमी उसको यहाँ लेके आऊंगा। अगर वो ये वीडियो देखेगा वो बहुत इंप्रेस होगा। चले मूव ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट रूम। ओके गाइस, अब फाइनली अब सुभान भाई हमें लॉबी दिखा रहे हैं। ओके सुभान भाई, आप लॉबी का बता। अच्छा, लॉबी के अंदर हमने, क्योंकि लेवरेज हमें चाहिए था कि कस्टमर को कुछ लेवरेज हो, बाहर अगर बैठा है, तो उसके अंदर हमने राइजन रखा हुआ है। हम टोटली राइजन पे गए हुए हैं। राइजन 5 इसके अंदर लगा हुआ है, 5700, और उसके बाद आपके पास ग्राफिक कार्ड आया था 4060 इसके अंदर, 4060 ग्राफिक, जो कि हमारे पास मिड टियर के अंदर भी नहीं है। हमने बाहर उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड इसलिए रखा हुआ है ताकि वो आराम से बंदा कंफर्टेबली बाहर बैठ के भी खेल सके, एंजॉय कर सके सेम गेमिंग एक्सपीरियंस। दैट्स ग्रेट। मतलब इन्होंने लॉबी के अंदर वो चीज रखी है विच इज नॉट एग्जिस्ट इन दी रूम्स। तो अगर आप लोग बाहर बैठ के भी एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं तो लॉबी के अंदर भी आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मुझे अगर आप पर्सनली बात करें, क्योंकि स्टारलाइट बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मैं तो लॉबी वाला सीन लूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद आ रहा है, अगर सुभान भाई से मैं लेना चाहूँ। ऑलराइट सुभान भाई, बाकी के रूम्स के बारे में जरा मैं, जिससे हमारा रूम 8 है, ये भी मिड टियर रूम है। रूम 8 के अंदर हम चलते हैं। इट्स अ मिड टियर रूम एज वेल। अच्छा, यहाँ के बॉयज काफी ज्यादा शांत लग रहे हैं। अच्छा, आधे CS चल रहे हैं यहाँ के बॉयज, थोड़े सुकून से। ओह नाइस, लास्ट ऑफ अस वन ऑफ माय फेवरेट गेम है। ये मैंने 4 बार खत्म करी है एंड लाइक इसकी स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसकी जो सीरीज है वो आप कभी भी नहीं देखी है। सीरीज में इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप देखें, एक्सेप्ट द जोल अच्छा था। बाकी एली को तो पूरा खराब कर दिया इन्होंने। कैरेक्टर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, जो गेमिंग के अंदर, जो गेम पूरे गेम के अंदर दिया हुआ है और जो सीरीज के अंदर है, वो गेम के अंदर शी इज लाइक प्रेटी, और आप उसको इन एक्चुअल जो कैरेक्टर लिया है वो चेक करेंगे तो यार मैं तो बहुत सैड हुआ था जब मैंने सीरीज देखी थी। पर एनीवे, यहाँ पे अच्छा 2 लास्ट ऑफ अस के प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सेकंड भी बॉय, ये वाला बॉय भी लास्ट ऑफ अस पे बैठा हुआ है। बाकी हमारे दूसरे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं और CS2 चल रहा है। CS2। अच्छा सुभान भाई, अभी मेरे माइंड में गेम है जो मैंने पहले खेली थी, काफी अभी नहीं खेली, रेजिडेंट ईविल। रेजिडेंट ईविल हमने स्टार्टिंग में रखी थी। अब हम जो है, क्योंकि ऑफलाइन गेम्स बंदे खेल के बोर हो जाते हैं, तो हम हर 2-3 महीने बाद गेम्स अपडेट करते रहते हैं। गेम्स अपडेट Exactly. और करेंटली अभी आपके पास कौन कौन सी गेम्स रिसेंटली अवेलेबल? लास्ट ऑफ अस 2 मिल जाएगा, इसके अंदर फोर्जा है, इसके अंदर आपके पास रेड डेड रिडेम्पशन है, GTA 5 है। हाँ, ये वाले गेम्स Nice. ऑफलाइन है इसके अंदर। उसके बाद फिर अगर आप ऑनलाइन पे जाते हैं, फिर आपके वैलोरेंट है, CS2 है, डोटा है, मार्वल राइवल्स है, ये वाले गेम्स हैं जो ऑनलाइन कॉमनली चल रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जहाँ तक बात है डॉटा की, क्योंकि डॉटा के प्लेयर्स बहुत ज्यादा रेयर हैं और जो डॉटा खेलने में एक्सपर्ट हो गया, तो मतलब आपको एटलीस्ट बिगनर लेवल पे जाने के लिए भी आपको थोड़ी एफर्ट की जरूरत है। मतलब 3 से 4 इयर्स तो आपके कहीं ना कहीं डॉटा के लिए। क्यों ऐसी है सुफियान भाई?
जो सुभान जो ये डोटा के जो प्लेयर्स होते हैं वो अगर बैठते हैं तो वो 6-7 घंटे से पहले नहीं नहीं उठते उठते, क्योंकि बिल्कुल उनके ऐसे। गेम्स जो हैं वो बड़े लंबे होते हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इंटरेस्टिंग होता है, और फिर अब जब आपका गेम अंदर का वो जो पैशन है वो आप खत्म नहीं कर सकते गेम खेलते टाइम, ऐसी है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब ये वाले रूम में आप कोई चीज मुझे बता रही कि क्या स्पेसिफिकेशन है? ये सारे मिड रूम्स हैं, इनकी सेम स्पेसिफिकेशन है। रूम 3 से लेके रूम 8 तक जितने भी पीसीज हैं उनकी सेम स्पेसिफिकेशन है। ऑलराइट, ठीक है, चलो हम मूव आउट होते हैं इस रूम से। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये वाला रूम भी। अच्छा, बेस्ट पार्ट इज दैट कि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत क्लासी मेंटेन हुआ हुआ है। एयर कंडीशंस काफी ज्यादा इन्होंने हाईली इंस्टॉल किए हुए हैं, क्योंकि पता है गेमिंग रूम के अंदर मैं बहुत पर्सनली विजिट करे हैं मैंने, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। ऑल्दो सिस्टम्स की जो स्पेसिफिकेशन है उसके लिए इतना टेम्परेचर कंपलसरी है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली इसीलिए हमने जो है हर रूम के अंदर एक अलग स्प्लिट लगाया हुआ है, क्योंकि उनके पीसी जब चल रहे होते हैं गेम रन हो रहा था उसके टेम्परेचर बहुत बढ़ बहुत जाता high हो है। जाता तो इसलिए हर रूम का एक सेपरेट एसी है। उसके बाद जब आप हॉल में आ रहे हो तो आपके पास 4 टन का एक चिलर लगा हुआ है। उसके अलावा 1-2 टन का चिलर लगा हुआ है वहाँ पे लगा हुआ है, ताकि वो पूरे एक सराउंडिंग कूल रखता है। क्योंकि एक्चुअली हमारे आगे क्योंकि पूरा सोलर बेस है तो सारी बैटरीज लगी हुई हैं आगे, तो Okay. इसलिए आगे आपके पास टेम्परेचर थोड़ा सा आपको हाई मिलेगा। हाई मिलेगा। तो इसलिए इधर हमने 4 टन का लगा था कि वो एरिया वो भी area कवर भी cover करता रहे और ये एरिया आपका ये 2 टन का जो चिलर है वो कवर कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन करी, दिस इज कम्प्लीटली सोलर, और टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। ठीक है, लास्ट रूम बचा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे रूम्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। इसके बारे में सुभान भाई चलते हैं, हम जरा डिटेल चेक करते हैं ये वाले रूम किस के बारे में। और इसमें ये एग्जीक्यूटिव रूम है जो हमने फर्स्ट में देखा था, एक हमें एग्जीक्यूटिव वहाँ पे दिखा था, एंड सेकंड एग्जीक्यूटिव हमारे पास यहाँ पे भी पबजी प्लेयर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। CS वाले बॉयज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन यार पबजी और मैंने जितना भी देखा कि ज्यादातर गेमिंग जो बैठे हुए हैं वो CS और पबजी के प्लेयर्स हैं ना। मोस्टली जो कॉमन गेम्स होते हैं लोग वही खेलना प्रेफर करते हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं स्टोरी गेम्स ज्यादा खेलता हूँ। अगर मैं जितने भी गेम्स खेलता हूँ, और ज्यादातर मेरे ख्याल है कम लोग होते हैं स्टोरी गेम्स के। बिल्कुल बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए हमने स्टोरी गेम्स भी रखे हुए हैं ताकि उनकी नीड्स भी कैटर करते रहे। इस रूम के अंदर आपको गॉड ऑफ वॉर 2 भी मिल जाएगा, Oh, nice. और इसके अंदर आपको रेड डेड रिडेम्पशन है, फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा है। ये वाले गेम भी बहुत क्लास ये वाले गेम्स आपको मिल जाएंगे। और ऑफलाइन गेम्स जो है वो हम कोशिश करते हैं हर 2 से 3 महीने बाद वो चेंज करते Change हैं, करते हैं। क्योंकि वेरिएशंस लाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर ये एक definitely। कस्टमर है वो आके खेल रहा है स्टोरी मोड गेम, तो अगर आप स्टोरी मोड गेम खेलते हो आपको पता है मैक्सिमम 2 हफ्ते, उसके अंदर आप स्टोरी पूरी मुका देते हो। बिल्कुल ऐसे। एग्जैक्टली वही सीन है। तो ज्यादातर हमने ये देखा हुआ है कि हम 2-3 महीने बाद स्टोरी मोड जो गेम है वो चेंज कर देते हैं। उसके अलावा PS5 के ऊपर हमने स्टोरी मोड गेम रखे हुए हैं। आपके पास वुकोंग है, स्प्लिट फिक्शन है, वो 2 प्लेयर है, और हैवी स्टोरी मोड। बिल्कुल। तो उसके अलावा फिर अगर आप 1v1 पे जाते हो तो फीफा है, आपके पास टेकन है, और आपके पास फिर WWE है, फिर क्रिकेट है क्योंकि पाकिस्तान है माशाल्लाह से। तो WWE के बारे में क्या ख्याल है सुभान? ये WWE बहुत आवाम है हमारे पास। ज्यादातर वो ये है कि 4v4 खेल रहे होते हैं, क्योंकि सब जो 4v4 का ऑप्शन सबसे ज्यादा जिस गेम के अंदर है वो WWE के अंदर ही है। मजा ही उसके अंदर आता है हाँ, लोगों को। ये तो है, क्योंकि जब आप WWE खेलने बैठते हो तो मजा तभी है जब आप अगेंस्ट खेल रहे हो किसी को। ऐसे एग्जैक्टली single में मजा बिल्कुल। नहीं है। जो आप ग्रुप पूरा बैठा हुआ हो 4 बंदों का, वो बिल्कुल। आपस में खेलो, शुगर ऐसे भी लग रही होती है, काफी सारी एंजॉय हो रहा था। अभी वहाँ पे ऑलरेडी 6-7 बॉयज बैठे हुए हैं, मैंने उनको देखा था स्टार्ट में, शायद आपने वीडियो के देखा हो। तो चले हम ये वाले रूम से हम निकलते हैं बाहर। अब इम्पोर्टेंट हम सारी डिस्कशन करते हैं कि पैकेजेस जो इन्होंने बताए, क्योंकि मैंने देखा था कि रेट्स यहाँ पे इन्होंने पैकेजेस के अकॉर्डिंग रखे हैं। अच्छा, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन ऑल द बॉयज, यहाँ पे रेट्स पैकेजेस के हिसाब से आवरली नहीं है, राइट? हाँ आवरली नहीं है हमारे पास पैकेजेस है। अगर आप नॉर्मल पैकेजेस पे जाते हो तो 5 आवर्स आपको एग्जीक्यूटिव में 1500 के पड़ते हैं, लेकिन अभी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है 25% ऑफ, तो वो आपको 1000 रुपीज का पड़ जाता है। 1000 हाँ। रुपीज, राइट? और मिड में अगर आप जाते हो तो आपको 750 के 5 आवर्स पड़ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑफर्स निकालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गेमर्स के लिए ऑफर निकाली हुई है, विच इज हमारी
एक ऑफर है 80 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, आपको 10 आवर्स मिलते हैं 800 के, वो आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। Oh, nice, सही है। nice. उसके अलावा स्टूडेंट ऑफर हमने निकाली भी है, सुबह 6 से शाम 6 तक जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो यूटिलाइज करते हैं, उनको 400 के अंदर 8 आवर्स मिल रहे होते हैं। मतलब हर कोई गेमिंग कर सकता है, हर कोई गेमिंग कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए, हर लाइक प्रॉपर इन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे इनका एग्जीक्यूटिव पैकेज अच्छा लग रहा है, जिसको मैं परस्यू कर सकता हूं। PS5 का जरा मुझे बताइए क्या है। PS5 बिल्कुल हम लोग अर्ली पे जाते हैं कि उसके ऊपर क्योंकि ज़्यादा प्रेफर जो लोग करते हैं वो वना करता है, वना। तो इसलिए उसके ऊपर भी लेकिन हमारी एक ऑफर है जिसके अंदर स्टार्टिंग PS5 जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली जो PS5 स्टार्ट हो रहा है वो 200 रुपीज़ पर आवर से स्टार्ट हो रहा है सिंगल प्लेयर के लिए, वो इजीली इसको एंजॉय कर सकता है। और अगर आप रूम पे जाते हैं तो इधर से लेके आगे तक रूम पे तक ये पैसे थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो भी इतना डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर अच्छा, अगर जो आपने मुझे ये वाला रूम बताया PS5 का स्पेसिफिक रूम, उसके क्या चार्ज है? उसके चार्जेस अगर आप सिंगल प्लेयर पे जाते हैं तो 400 फिर 600 टू प्लेयर्स के ऊपर फिर 700 फिर 800 ऑफर के अंदर। अगर ऑफर के बाद क्योंकि वो जो ऑफर है वो सुबह 7 से शाम 7 तक है, 7 बजे के बाद जो है हमारे रेट उसके लिए सिंगल प्लेयर 600 800 900 एंड मतलब रेट्स 1000 एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन करो, टाइमिंग, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार टाइम वगैरह क्या है, ये 24/7 ओपन है, ऐसी है? बिल्कुल 24/7 ओपन है, और इसी क्योंकि जो हमारे पास रश लगा होता है उसकी वजह से हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग ऊपर भी इसको इंक्रीज कर रहे हैं। नाइस। 2 PS5 ऊपर ऐड करें जिसके अंदर 85 इंच हमने एक LCD लगानी है जिसको हम पूरा एक थिएटर लुक देंगे। जैसे अभी ये हमारा एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, क्रंच स्टोर और प्राइम भी मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप Wow. दोस्तों के साथ एंजॉय करने आना चाह रहे हो, नेटफ्लिक्स मूवी देखनी है, या कोई आप एनिमे फैन हो, ये आप कब कर रहे हैं? ये है हमारे पास रूम्स के अंदर अवेलेबल है PS5 के ऊपर। अच्छा, मतलब मूवी सीन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यार ये मैं आया हूँ यहाँ पे मूवी सीन, आपको पता है मैं मूवीज का पर्सनली बहुत क्रेजी फैन हूँ। मैं मूवीज जब देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ रूम बनवाना उसके हाँ। अंदर मेरा भी थोड़ा सा हाथ है कि मेरा अपने लिए भी बनवाना है क्योंकि बेसिकली मूवीज तो आप सिनेमा में देख लेते हो लेकिन सीरीज नहीं देख सकते। तो अभी जैसे आपका स्ट्रेंजर थिंग आ रहा है तो Exactly. ऊपर के लिए वो बेहतरीन 85 इंच के ऊपर आपका पूरा एक थिएटर बना हुआ है, यार आप ये- आराम से देख सकते हो। ये मेरी इन्होंने इंटरेस्ट की बात करी थी, मैं ब्लॉग से सीरियस बता रहा हूँ, मुझे मूवीज का बहुत शौक है, यहाँ पे मैं लाजमी। अच्छा, इसके रेट्स क्या है? ऊपर अभी हमने डिसाइड नहीं करे, वो होंगे तो सिमिलर ही, लेकिन ठीक है। ऊपर जो हमने माहौल रखा हुआ है वो ऐसा है कि नीचे हमारी ब्लैक टाइल्स है और जो Star ये light. स्टार लाइट्स हैं वो दीवारों पर भी है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन, एक आप एक अलग ही गैलेक्सी में बैठे हुए हो। गैलेक्सी बिल्कुल चेंज, बिल्कुल टोक्यो शंघाई वाला लुक आएगा। शुरू हो गई WWE। अच्छा, यहाँ WWE चल रहा है। अच्छा, एक और चीज, ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन में टाइम कितना बाकी है? ओप्पो वाली कंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद वो इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी। लाइक 2 वीक्स तो चले, मेरे ख्याल है बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, इतना कोई टाइम नहीं है। अच्छा, मूवीज देखने का क्या सिनेरियो है कि अगर आवरली मूवी हो या 2 आवर, क्या रेट्स हैं? पर पर्सन के हिसाब से जो PS5 पे रेट है उसी के हिसाब से वही रेट है। अच्छा अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर सिंगल प्लेयर है 200 रुपीज उसी टाइम के अंदर वो आके देख रहा है, आप अगर मूवी देखने आते हो तो 1000 रुपीज का आपको टिकट पड़ा है सिंगल पर्सन का। यहाँ पे आपको 200 के अंदर एक सिंगल पर्सन वो मूवी देख सकता है आराम से बैठ के। यार मैं मूवी देखने आऊँ, आज रात में आ जाऊँ मैं तो मूवी देखने, क्योंकि एपिसोड चल रही है। बहुत अच्छा लगा सुभान भाई। एनीथिंग यू वुड लाइक टू मेंशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट हो गई वगैरह बताना? अभी तक तो हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एड्रेस, गाइड इट डाउन द एड्रेस। अच्छा, हम लोकेटेड हैं फेडरल बी एरिया के अंदर, मुक्का चौक के बिल्कुल करीब। अगर आप आयशा मंजिल से आ रहे हो तो मुक्का चौक से आपने लेफ्ट लेना है, उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट आप लोगे और बिल्कुल पार्की वाली गली के अंदर O2 ई स्पोर्ट्स के नाम से मौजूद है। वैसे तो मुक्का चौक में भी आके आप किसी से भी पूछोगे O2 ई स्पोर्ट्स किधर है तो वो आपको बता देगा। वैसे ही सही बात, ये फेमस प्लेस है, कोई भी बता दे। ऑल्दो एक और बहुत आप लोग के लिए आसान, अगर थोड़ा सा आपको इस तरह समझ नहीं आया, अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे O2 स्पोर्ट्स, जो कि मैं पर्सनली करके आया हूँ, तो इनकी लोकेशन वहाँ पे भी आ रही है, लाइक गूगल पे भी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, अगर एक और बात बताऊं, बाहर से देखने में ना आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, ये जगह अंदर से इतनी क्लासी और इतनी बड़ी है, ऐसा क्यों रखा सुभान भाई आपने? बेसिकली क्योंकि कमर्शियल एरिया भी कह सकते हैं आप, ताकि हमारा जो एरिया है वहाँ की ऑडियंस भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि फैमिलीज रहती हैं, तो इस चीज़ को साउंड प्रूफ बनाना, इसको थोड़ा लोकेटेड इस तरीके से रखना थोड़ा ज़रूरी था। बहुत अच्छा लगा सुभान भाई आपसे मिलके। इंशाल्लाह हम लोग बाकी की डिटेल्स, बाकी के बॉय जितने भी इस वीडियो से, अच्छा इस वीडियो को देख के आएगा कोई तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे उसे? बिल्कुल आप बस बताइएगा, भाई की वीडियो, सुभान भाई सैयद ब्रदर्स की वीडियोस देखकर आ रहे हैं। चार्जेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने वीडियो के अंदर बता दिया है, और भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, जिसकी लोकेशन समझ नहीं आई वो भी पूछ सकता है। एंड इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आई होप यू गाइस लाइक द ब्लॉग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज। ओके सुभान भाई, अल्लाह हाफ़िज़। चलो।